पेंटेड पेनलेस लर्निंग कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। इन टू इक्विलेटरल कोड्स ऑफ द सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। यहाँ पर दो इक्वल कोड मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है, ए बी और सी डी। वो सर्कल के अंदर एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। समझ में आ रहा है? ओके, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। चलो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और यहाँ पर जो लाइन दोनों को ज्वाइंट करती है, यहाँ पर इक्वल एंगल होता है, यानी कि हमें प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। हमें क्या प्रूव करना है? एंगल 1 इक्वल टू, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो ये प्रूव करने के लिए हमें ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल बनाने के बाद हम इसे क्या कर देंगे? प्रूव कर देंगे। तो ट्राइंगल बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ परपेंडिकुलर ओ एम। यहाँ पर सेंटर ओ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ओ एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी। समझ रहे हो? ओके, क्लियर है? चलो हमने क्या किया, ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसी तरह से इस तरफ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसे हम नाम देंगे ओ एन। समझ रहे हो? तो हम क्या लिखेंगे, ओ एन परपेंडिकुलर, कौन सी कोड है? सी डी। चलो किसी को कोई डाउट? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्या है? ठीक है, समझ रहे हो? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए दो ट्राइंगल बन गया है, हम यहाँ पर नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल पी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा पहला ट्राइंगल है, मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। ये ओ एम पी, ये ट्राइंगल हो गया ओ एम पी। इस तरफ वाला ट्राइंगल दूसरा कौन सा होगा? ओ एन पी। समझ रहे हो? अब आप सबको मालूम है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब क्या, यहाँ पर जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा? राइट एंगल होगा। सिंपल बात है। चलो तो हमें यहाँ पर ले लेता हूँ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल के हम नेम लिख लेते हैं ओ एम पी, ओ एम पी। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? एन ट्राइंगल। चलो डन है। तो हम सबको मालूम है कि इन दोनों में राइट एंगल कौन सा है? एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन। क्यू इज 90 डिग्री। दोनों में कॉमन क्या है? ओपी, ओपी कॉमन। ओपी इज इक्वल टू ओपी, क्या लिखेंगे हम? कॉमन। और हमने अभी थियरम देखा 10.1, वहां पर कहा गया था कि ये दो ए बी और ए सी इक्वल कोड है और उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो इक्वी डिस्टेंस पे होता है, यानी कि ओ एम इक्वल टू ओ एन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे थियरम 10.6। ठीक है ना? कौन सा थियरम था? आप यहाँ पर देख लीजिए, थियरम 10.6, इक्वल कोड्स ऑफ द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अगर वो आप पूरा लिखना चाहते तो लिख सकते हो, वरना थियरम 10.6 लिख दीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें 3 कंडीशन चाहिए थी, 3 मिल गई। तो इन 3 कंडीशन से ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ एम पी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ एन पी। चलो कौन सा देखे, ये राइट एंगल है? नहीं, ये एंगल है राइट एंगल। ये हो गया इनका हाइपोटेनियंस, ये है साइड, मतलब क्या? आर एच एस। जहां पर 90 डिग्री है वहां पर राइट एंगल बनेगा, वो आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ओके, तो ये दो ट्राइंगल है, तो एंगल 1 इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं? एंगल 2। कौन सा रूल से? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सी पी सी टी। यो सम खत्म। क्लियर? किसी को कोई डाउट? कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हमें कुछ नहीं करना था, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। बाद में हमने कह दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिंपल। पेंटेड पेनलेस लर्निंग।